नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करौली जिला भी इनमें शामिल। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से अनाज और बाजरे की नई किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान के साथ आगे आने का आह्वान किया। ऊर्जा की आवश्यकताओं और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के चरणबद्ध विकास को तय करने के लिए उदयपुर में आयोजित देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले आज से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोलने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र तक डिजिटल बैंकिंग के लाभ पहुंचाना है। इस प्रयास में 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल हैं। इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के संबंधित केंद्र विभिन्न तरह की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इनसे बचत खाता खोलने, खाते की शेष राशि मालूम करने, पासबुक प्रिंट कराने, राशि अंतरित करने, सावधि जमा निवेश, ऋण संबंधी आवेदन, जारी किए गए चेक से भुगतान रोकने संबंधी निर्देश और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, कर भुगतान और बिलों का भुगतान जैसी कई सेवाएं ली जा सकेंगी। करौली जिला मुख्यालय पर भी आज पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के आकांक्षी जिलों में शुमार करौली जिला मुख्यालय पर आज पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। इस उद्घाटन को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा करौली शाखा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा की कुल 8 डिजिटल बैंक खोली जानी है, जिनमें एक शाखा जिला मुख्यालय करौली पर खोली जा रही है। वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर स्थानीय सांसद मनोज राजौरिया के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होगी। इसका उद्देश्य आमजन को जागरूक कर डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना है। डिजिटल बैंकिंग के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बांकेबिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से अनाज और बाजरे की नई किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान के साथ आगे आने का आह्वान किया है, ताकि उपज और पोषक तत्वों में सुधार हो सके। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैज्ञानिक समुदाय से कहा कि वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करें और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के नए उपाय करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित जाने माने वैज्ञानिक, उद्योगपति और मंत्रालय के सचिव बैठक में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली के पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में देश के 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1500 कृषि स्टार्टअप उद्यम भाग लेंगे। 1 करोड़ से अधिक किसान इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किश्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। 8 करोड़ से अधिक किसान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि प्राप्त करेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा।
श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि स्टार्टअप संगोष्ठी और प्रदर्शनी तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। वे उर्वरक क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े प्रयास एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत किसानों के लिए भारत यूरिया बैग का भी शुभारंभ करेंगे। श्री तोमर ने कहा कि इससे कंपनियों को एकल ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरकों की बिक्री में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में ऊर्जा की आवश्यकताओं और फॉसिल फ्यूल मुक्त ऊर्जा स्रोतों के चरणबद्ध विकास को तय करने के लिए उदयपुर में चल रहा देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और ऊर्जा लेखा प्रणाली स्थापित करने के लिए सिस्टम मीटरिंग के नियोजन में तेजी लाने पर सभी राज्यों के मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने सहमति व्यक्त की। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आगामी वर्षों में देश की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने विद्युत क्षेत्र के समक्ष निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों से सहयोग मांगा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर सहित विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों ने भी विचार मंथन में भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत की सभ्यता लोकाचार हमें समाज को प्रतिदान करना सिखाती है। उन्होंने लोगों से समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। श्री धनखड़ ने जयपुर में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के रजत जयंती समारोह में समाज की सेवा, कैंसर विशिष्टताओं में उत्कृष्टता और अस्पताल के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की सराहना की। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण तो आसान है, लेकिन कैंसर रोगियों को अच्छी देखभाल मुहैया कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, नवीनतम तकनीक, विश्वसनीयता और भावनात्मक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति ने आयुष्मान भारत की व्यापक पहल की भी सराहना की। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों के विकास के लिए चल रही योजना के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों का संचालन कर आदिवासी जन को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर आयोजित जनजातीय सहकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जनजातीय लोगों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि ट्राइफेड के वन धन विकास केंद्र को सहकारिता के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जा रहा है। साथ ही इन समूहों को जल्दी ही सहकारी समिति के अंदर शामिल किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल झुंझुनू के उदयपुरवाटी में शाकंभरी माता की पूजा अर्चना की। इससे पहले झुंझुनू पहुंचने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राजे ने कांग्रेस पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह को आड़े हाथों लिया और कहा कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़े के कारण राज्य की जनता की कोई भी मंत्री सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि लंपी बीमारी और फसल खराबी ने किसानों को तोड़कर रख दिया है, नेता केवल दौरे कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रदेशवासियों की परेशानियों को समझकर उनका समाधान करने की बात कही। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले आज से शुरू होंगे। ये 19 अक्टूबर तक चलेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदानों पर 6 खेलों में ये मैच आयोजित होंगे। कुल 330 टीमें खेलेंगी, जिसमें प्रदेश भर के 3696 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों में 1914 महिला खिलाड़ी भी शामिल है। 29 अगस्त से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करौली जिला भी इनमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से अनाज और बाजरे की नई किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान के साथ आगे आने का आह्वान किया है। ऊर्जा की आवश्यकताओं और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के चरणबद्ध विकास को तय करने के लिए उदयपुर में आयोजित देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कल संपन्न हुआ।
और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले आज से शुरू होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।